ये हमारी गाय है जी। ये हमारी गाय अभी तक 22 तक पहुंच चुकी है। 22 लीटर दूध। 22 लीटर के लाए है। एक साल उन्हीं के पास रह गई थी, थोड़ा उनके जी। यहाँ रख रखाव नहीं हो पाया, तो अब लाए हैं। ये भी जो है सीमन ले उन्होंने लगाया था, उन्होंने कहा था सेठ सीमन हम डाल रहे हैं, आपके उस यहाँ बछिया होगा। बछिया हुई हमारे। नेशन लोग कराते हैं, जी। खुरपका मुखपका हो गया, लंपी हो गया, जी। तो इस तरह का इस क्षेत्र में कुछ डॉक्टर के द्वारा या फिर ब्लॉक के द्वारा कुछ मान लीजिए मरी गए थे, अगर जिंदा भी हैं तो मरी गए थे। तो अभी सर जैसे, लेकिन अभी आप बता रहे हैं तो फैट कितना आता है इन लोगों का? 3.5 यही आता है। 3-3.5 फैट आता है। 3.5 आता है। एचएफ तो दूध के लिए है जी। इसमें कोई वो नहीं है। एचएफ तो दूध के लिए है, अगर बढ़िया से खान पान करें तो एचएफ से बढ़िया कोई। यहाँ बगल में हमारे गांव के ही बड़ी डेयरी फार्म जो है चलता है जी। तो सीखने के लिए वहाँ से बहुत कुछ मिला। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और फार्म का पता। हम विनय सिंह, साहेबपुर जी। और हमारे पास यही 4 गाय हैं, एक बछिया है बड़ी और एक छोटा बच्चा है, और इधर उधर एक भैंस का बच्चा है, वो भी लगभग अब सीमन लेने के लिए तैयार। दीजिए आप, कितना एरिया में इसको आपने बनवा रखा है? विश्व में सर एरिया मान लीजिए हमारा ये एक विश्व में है। एक विश्व में पूरा मतलब? हाँ, एक विश्व में है। इधर हमारा एक हाल हो गया है जी, पक्का निर्माण है जी जी, और नीचे फर्श हमने करा दिया है, मैट लगा दिया है, इधर कुंडिया लगा दिया हमने जी, और पक्का निर्माण हमने जो है कर दिया है। काफी साफ सफाई भी है। ऊपर क्या मतलब? ऊपर इसमें स्टोर है हमारा जी, केवल स्टोर है, भूसे का स्टोर है। अच्छा, ऊपर भूसा रखवा देते हैं। समस्या सर हमारे यहाँ, हमारा गांव जो है गंगा नदी के किनारे है, बाढ़ का इलाका है, थोड़ी जगह की हम लोगों की समस्या हो है। कितने महीने का स्टॉक जो है लगा लेते हैं चारे का? ये हमारा 1 साल का स्टॉक ऊपर है। एक ही बार रखवा एक ही बार 1 साल का बना लेते हैं, और ये धान का पुआल जो है हम वो भी रख लेते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए रखते हैं जी, उसको खिलाना नहीं चाहते हैं जी। लेकिन अगर मान लीजिए भूसा चारा कम है तो पुआल का जो है। एक चीज हम देख रहे हैं कि बड़ा सस्ता और बढ़िया जुगाड़ है आपका जी। ये जो आपका नाद है ड्रम वाला हिसाब, ड्रम वाला, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए ये ड्रम है, इसको हम कटवा दिए हैं जी, और इसको इसमें चारा पानी करने में थोड़ा सुविधा रहता है, हाथ में नहीं लगता है। पहला चीज तो ये है जी, और इसको उठा के हम गाय, जैसे मान लीजिए हमारी बड़ी अगर वो जो देसी नाद है जी जी, एक ही जगह पड़ा रह जाता है तो उसके नीचे गंदगी हो जाती है, उसको धुलने में दिक्कत होती है, उसको कितना भी आप धुल देंगे उसमें महक रहता है। जी जी, और इसमें जो है हमारा ड्रम है, इसमें चलाने में हाथ में नहीं लगता है और साफ सफाई हो जाता है, हल्का रहता है जी। इसको हम बाहर कर लेते हैं, बाहर खिलाना है, जगह बदल के खिलाना है वहाँ खिला देंगे, तो कहीं ना कहीं ये बढ़िया है एक तरह से। ये चीज बढ़िया है। जी हाँ, एक तरह से बढ़िया है और साफ सफाई भी बढ़िया। अच्छा, बाहर भी इसको रख के खिला देते हैं और अंदर भी जब जरूरत पड़ती है अंदर भी उसको धुलने में, साफ सफाई करने में जो है सुविधा रहती है। जी। मैट भी आपने काफी अच्छा लगा रखा है जी। तो यही है जो है, घर का बच्चा अपना पाला बढ़ाया रहता है तो उसके साथ हमको सुविधा रहती है। जैसे आपके फार्म पर सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी गाय है? थोड़ा सा उसके पास चलेंगे हम लोग। आइए हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमारी गाय है जी, ये हमारी गाय अभी तक 22 तक पहुंच चुकी है। 22 लीटर दूध। 22 लीटर दूध तक जी, पहुंच गई है। बीच में थोड़ा सा इसको वही कीड़ी उड़ी की समस्या हो गई थी तो थोड़ा डिस्टर्ब की हमको जी, लेकिन अब अभी जो है गाय हमारी मान के चलिए कि 18-19 लीटर पे है बनी। 18-19 लीटर अभी दे रही है? अभी दे रही है। किस ब्यात में है ये? ये इस बार तीसरी ब्यात की गाय है। इसकी पहले ब्यात की ये बच्चा है, ये वाली पहले ब्यात। अच्छा अच्छा जी, मतलब 3 ब्यात से आप ही के यहाँ हैं? जी हाँ, 3 नहीं है, हमारे एक संबंधी के पास थी तो पहले ब्यात की ये बच्चा थी, दूसरी ब्यात में हम इसको लाए थे। अच्छा, बछिया भी साथ में दे दिए? वो बछिया तो हम अब जाके लाए हैं, 1 साल उन्हीं के पास रह गई थी, थोड़ा उनके यहाँ रख रखाव नहीं हो पाया तो अब लाए हैं। ये भी जो है सीमन ले ली। तो कितने में इस तरह की गाय आप लिए थे उस समय? ये तो हम संबंध में ही लाए थे, मान लीजिए 25-30 हजार को हमको ये मिल गई। मात्र 25-30 हजार में? 25-30 हजार। और आज के मार्केट के अनुसार इस तरह की गाय अगर आप खरीदने जाते हैं तो? आज के मार्केट के हिसाब से अगर गाय इस तरीके खरीदने जाएंगे हम तो कम से कम हमको मान के चलिए 70-75 हजार रुपया लगाना पड़ेगा। 75 हजार? जी, कहाँ 25 कहाँ 75? जी। यही सब चीजें होती हैं जो कि डेयरी में ध्यान देनी चाहिए। और हमारी ये जो गाय है इधर देख रहे हैं जी, आप, बछिया इसका एक बच्चा हमारा है जी। आ जाइए, बच्चे के पास हम दिखा दे रहे हैं। ये बच्चा हमारा है लगभग 7.5 महीने का आज हो गया, 7 महीना 15 दिन। मात्र 7.5 महीने की बछिया है? जी हाँ, मात्र 7.5 महीने की बच्ची। किस ब्रीड में है ये? अब इसको तो
जैसे माँ से देखा जाए तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। माँ से अलग है। ये डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि हम सेक्स सीमन डाल रहे हैं, आपके अच्छा। यहाँ बछिया होगा। अच्छा, सेक्सुअल सीमन जो है उन्होंने जी, लगाया था। उन्होंने कहा था कि सेक्स सीमन हम डाल रहे हैं, आपके यहाँ उस बछिया होगा। बछिया हुई हमारे यहाँ। जी जी जी। और डॉक्टर साहब ने उस समय बोला था कि हम गिरलैंडो का सीमन जो है अच्छा अच्छा, डाल रहे हैं। गिर HF क्रॉस। जी, अब ये कौन सी नस्ल की है, अब बताएंगे आप लोग ही जो देखेंगे इसको। जी 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 जी, बहुत प्यारी बच्चा है जी और इतना खूबसूरत है कि इसको बहुत प्यार चाहिए, जी। बहुत प्यार चाहिए इसको। जानवर अक्सर करके प्यार के भूखे होते हैं और अगर आप उन्हें प्यार देंगे तो जरूर वो आपको जी भी प्यार देंगे। जी, आइए सर, चलते हैं थोड़ा सा आपकी जो वो वाली गाय है, बड़ी वाली, उसको भी कवर करते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये गाय हमारी बहुत अच्छी है। जी ये थोड़ी सी बीमार हो गई थी। जी 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 बीमारी की वजह से परेशानी हो गई इसकी। पहले जो हम लाए थे जब इसको, जी। तो ये गाय हमारे यहाँ बकेना ही आई थी, हमारे यहाँ वो बच्चा दी। अच्छा, बकेना गाय लिए थे, गाभिन थी वो उस समय गाभिन नहीं थी, दूध पे थी। जी। और हमारे यहाँ फिर सीमन इसको लगा जी। तो हमको ये बच्चा मिला। अच्छा इसका। अच्छा, ये बछिया इसकी है। जी हाँ। अभी क्या पोजीशन है इसका? अभी जो है इसमें मान के चलिए कि ये 3 महीने की गाभिन है और ये बीमार हो गई थी। जो इस समय रोग चल रहा था, पता नहीं हम लोग के क्षेत्र में तो क्या था, मुंहपका खुरपका। FMD। जी हाँ, तो उसमें ये गाय हमारी फंस गई थी जी। तो अभी इसका दूध तो मान के चलिए कि ना के बराबर है। 4 लीटर 5 लीटर दूध दोनों समय का मिला के है। जी। तो जैसे वैक्सीनेशन लोग कराते हैं, खुरपका मुहपका हो गया, लंपी हो गया जी, तो इस तरह का इस क्षेत्र में कुछ डॉक्टर के द्वारा या फिर ब्लॉक के द्वारा कुछ उस तरह की सुविधा? इस क्षेत्र में बहुत उदासीनता है इसको लेकर। जो है डॉक्टर यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, ब्लॉक से नहीं आते हैं करने के लिए, और आते भी हैं तो कागज में करके चले जाते हैं। हम लोग के यहाँ कभी जो है आए नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा जब ये इस तरीके का रोग फैला, किसान थोड़ा जागरूक हुए, तो अभी बीच में पहले 1 महीने पहले, 1 महीने क्या 15 दिन पहले जो है आके इसका वैक्सीनेशन, इसका जो आपका MFD कौन सा है, FMD, इसका वैक्सीनेशन सबको हुआ है 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। जैसे बहुत से किसान हैं जो डरते हैं वैक्सीन लगवाने से जी, तो उनको क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे कि नहीं आप जो है कि अपने जानवरों को वैक्सीन लगा के सिक्योर कीजिए? नहीं, जो देखिए, जो वैक्सीन है, जो टीकाकरण है जी, वो बहुत जरूरी है जी। इनको पहले से आप जो भी रोग चल रहा है या आने वाले भविष्य में रोग हो जो है, उसके लिए हमको टीकाकरण करवाना बहुत आवश्यक है। जी। पहले से हम टीकाकरण करवा देंगे तो हमारा पशु सुरक्षित रहेगा, और अगर परेशानी आएगी भी तो बड़ी परेशानी नहीं होगी। कम से कम उसके अंदर जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। वो जो है हमारा पशु लाश की तरफ नहीं जाएगा। थोड़ा परेशानी में होगा तो उसको हम लोग रिकवर कर लेंगे जानकारी होते हुए जी। लेकिन अगर टीकाकरण नहीं होगा तो मेरे हिसाब से हो सकता है पशु हम खो दें। ऐसी समस्या देखने को मिली भी है। लंपी में ही बहुत ऐसी समस्या, बड़ी समस्या मिली कि लोग टीकाकरण नहीं कराए थे, पशुओं में बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया था, परेशान थे पशु, जो है एकदम से खत्म ना के बराबर, मतलब वो मरने से मान लीजिए मरी गए थे, अगर जिंदा भी हैं तो मरी गए थे। तो अभी सर जैसे 3 गाय आपकी मिल्किंग में है जी, और ड्राई कितनी है? ड्राई इसमें तो हमारी 4 गाय दूध पे हैं। मान लीजिए ये बीमार थी, इसको वही लीवर फ्लूक हो गया था। अच्छा अच्छा। तो लीवर फ्लूक में ये गाय हमारी इसका दुहाई दोनों समय हो रहा था जी। तो 200 ग्राम 300 ग्राम दूध तो हम रोजे निकाल रहे थे। अच्छा अच्छा। तो बीमारी में थी, बीमारी जैसे उभरी है अब धीरे धीरे दूध पे आ गई है, 4-5 लीटर दूध पे ये फिर से आ गई है। अच्छा, तो मान लीजिए 4 गाय अभी मिल्किंग में है जी, और बाकी की जो बछियां हैं आपकी और पड़िया खा रही हैं, तो इन 4 गायों से कुल दूध कितना हो जा रहा है? 40 लीटर हमारे पास अभी दूध हो जा रहा है। दोनों टाइम 2 गाय हमारी बीमार के रूप में है और जी। 2 गाय हमारी स्वस्थ है। दोनों समय मिला के 40 लीटर दूध हमारे पास। क्या रेट में सर दूध बिक जाता है आपका? दूध तो सर क्या बताएं हम, अब रेट हमको मिल नहीं रहा, पता नहीं। डेयरी पे यहाँ जाता है, एक प्राइवेट डेयरी हमारे यहाँ है जी। हमारा दूध ओवरऑल जो है 33-34 रुपए, मात्र 33 रुपए? 33 रुपए आ रहा है ओवरऑल पूरे महीने का या 10 दिन का जो हिसाब आता है जी, उसका अगर पूरा निकाला जाए 33 रुपए का आता है। स्लिप है हमारे पास, स्लिप भी दिखा देंगे हम। तो 33 रुपए का रेट आ रहा है ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फीडिंग में हो सकता है कुछ कमी हो या फिर कुछ रख रखाव में, क्योंकि हम देख रहे हैं व्यवस्थाएं तो आपके यहाँ अच्छी हैं रख रखाव की। जी, बिल्कुल बालू यहाँ रखा हुआ है, आराम से गद्देदार इन लोगों को बैठने के लिए,
और अंदर भी हमने देखा काफ़ी शानदार जो है कि आपने व्यवस्था बना रखा है। बाहर थोड़ा बालू उलू डाले हैं, अंदर मैट डाले हैं। जी। थोड़ा धूप की कमी है, यहाँ हमको धूप नहीं मिल पा रहा है, लेकिन धूप तो मान लीजिए 2 महीने के लिए होता है। जी। अब आगे देखते हैं कि क्या फैट में होता अब है। जैसे पंजाब की जो गाय होती हैं दूध भी ज़्यादा देती हैं, उनका फैट भी अच्छा आता है। जी जैसे जो बढ़िया मैनेजमेंट कर रहा है, बढ़िया से रख रखाव खान पान कर रहा है, जी उनका लगभग 3.5 से 4 के लगभग फैट आता है, जी ज़्यादा ही आता है। जी। लेकिन अभी आप बता रहे हैं तो फैट कितना आता है इन लोगों का? 3.5 यही आता है। 3 साढ़े 3 फैट जी आता है। 3.5 आता है फैट। SNF वही 7 7.5 8। कहीं न कहीं देखा जाए तो एसएनएफ कम है, टूट रहा है आपका एसएनएफ। जी थोड़ा सा खान पान में चेंज करने की ज़रूरत है। खान और पान का एस्टिमेट देख रहे हैं क्या है। आगे क्या प्लानिंग है? जैसे अभी इतने पे ही नहीं, इसको बढ़ाना है सर। जी इसको बढ़ाना है। 10 गाय कम से कम मिल्किंग में रहे हमारे पास। जी। 10 गाय और 2 भैंस भी इनमें जोड़ा जाएगा। अच्छा, समस्याएं क्या क्या इसमें आती हैं मुख्य रूप से? हमारे हिसाब से अभी तक तो कोई समस्याएं, वही बीमारी का समस्याएं हैं, बाकी और कोई समस्या है नहीं। करने उरने में कोई समस्या नहीं है। 2 घंटा 1 घंटा सवेरे सुबह लगता है, 1 घंटा वही शाम को लगता है। दूध कितना भी प्रोडक्शन हो पूरा चला जाएगा डेयरी पूरा पे? पूरा चला जाएगा। दिख डेयरी जाएगा। है यहाँ, डेयरी है। जी डेयरी 2 डेयरियां यहाँ हैं, एक काशी की है और एक जो है प्राइवेट डेयरी हमारे पास जी है जी यहाँ जी। गाँव में। तो पेमेंट का पे- क्या सिस्टम है? इसका पेमेंट कैसे मिलता है आपके पास पेमेंट दूध? तो प्राइवेट डेयरी पे जो है आप रोज ले सकते हैं। सुबह दूध लेके गए, तुरंत मिल गया नगद। मतलब और 10 पैसे का मतलब पहले क्या होता था, बल्टे वाले आते थे, जी गांव में दूध नापते थे और समय से पैसा नहीं मिलता था किसानों को। जी तो ये वाली समस्या डेयरी के आने से खत्म हो गई है एकदम बिल्कुल खत्म है। आप चाहें तो तुरंत पैसा ले लें, 10 दिन का हिसाब करा लें, 5 दिन का हिसाब करा लें, महीने का हिसाब करा लें, नगद ले लें, ऑनलाइन ले लें, अकाउंट में जैसे भी आपको सुविधा से। उसका वो नहीं है। तो अब केवल समस्या एक है कि हमको मैनेजमेंट बढ़िया करना है, जानवर को बढ़िया खिलाना पिलाना है ताकि फैट हमको मिले। रेट हमारा जो है कम से कम, मेरे हिसाब से जानवर इतना रखे हैं हम, तो मेरे हिसाब से कम 40 का अगर रेट मिल जाए तो ठीक ठाक मुनाफा। जैसे अगर गांव में 40-42 रुपए अगर रेट मिलता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक एवरेज जो है जी ठीक ठाक है, बढ़िया कुछ किसान को बच जाएगा। बच जाएगा। हरे चारे की क्या व्यवस्था है आपकी? हरे चारे की हमारे पास व्यवस्था है। बरसीम हम लगाए हैं। जी बरसीम इनको मिल रहा है अभी, जी और बरसीम का सीजन है तो बरसीम पर्याप्त मात्रा में इनको मिल रहा है। जी। जी और जैसे बहुत से जो नए लोग हैं डेयरी खोलना चाहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हम किस ब्रीड से, किस नस्ल की गाय से डेयरी फार्म की शुरुआत करें। जी तो गांव में दूध देने के लिए डेयरी पे एचएफ सही रहेगा या फिर कोई और प्रजाति है जो इनकी उससे शुरुआत हो? एचएफ तो दूध के लिए है, जी इसमें कोई वो नहीं है। एचएफ तो दूध के लिए है। अगर बढ़िया से खान पान करें तो एचएफ से बढ़िया कोई नहीं है। जी। उसमें मिक्स अगर रखना चाहते हैं तो 1-2 गाय मिक्स रख लीजिए। फैट के लिए जो अपना रेट में भी हो जाए, और घर के खाने के लिए हो गया तो उसमें गाय रख लेंगे। एचएफ अगर आप बढ़िया से खिला पिला रहे हैं तो एचएफ का दूध का वो ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एचएफ में ही जो है फायदा है। दूध भी ज़्यादा रहेगा और लंबे समय तक दूध भी देंगे। जी हाँ, लंबे समय तक जो है ये चलती भी हैं, और ड्राई भी हमको लगता है कि 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं रहती हैं, आपको छोड़ना पड़ता है। नहीं तो ऐसा होता है कभी कभी कि गाय हमारी चलती गई 15 दिन 20 दिन ही छोड़ना पड़ा जी ना जानकारी में। तो ये इनके में ये रहता है। अब जैसे ब्रीडिंग की बात करें हम, जो अच्छे कंपनी के सीमन है, एबीएस हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया, तो इस तरह के सीमन एसएजी हो गया जी इस तरह के सीमन क्या आपके क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो पा रहे हैं? सीमन तो उपलब्ध है जो है, लेकिन अभी उस तरीके के हमको लग रहा है कि गारंटी वाले सीमन नहीं उपलब्ध है जी। कि नहीं ये वही सीमन है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो डुप्लीकेसी हो रहा है। डुप्लीकेसी हो रहा है जी। गारंटी वाली सीमन जो है नहीं मिल रहा है। डॉक्टर आए दिखा दिए कि नहीं है, लगा दे रहे हैं। बच्चा पता चला आया नहीं आया, क्या है कैसे, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कोई गारंटी वाला जो है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके गांव में बहुत से लोग हैं जो कि जागरूक हैं पशुपालन के प्रति, और बहुत सारे जानवर भी हैं, तो क्यों ना एक कम्युनिटी बना के एक कंटेनर लेके अपना और अच्छे ब्रीड का जो है कि उसमें सीमन रख के जो है कि सारे लोग अपना समूह बना के उसमें करें, जिससे कि आसानी से सबको जो है कि बढ़िया सीमन भी उपलब्ध हो जाए और रेट भी सस्ता पड़ जाएगा। ये व्यवस्था अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। कोई एक लोग जो करने वाला हो जाए और इस गांव के लिए अच्छा ब्रीड का व्यवस्था कर दे जी। वो इस तरीके का अगर कोई तैयार हो जाए या करने वाला हो या समय पे उपलब्ध रहे जी,
और तरीके वाला काम रहे, साफ सुथरा काम रहे तो वो कराने में बेहतर है। जी। और सर नए लोगों को क्या सुझाव देंगे जो डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, शुरू नए करना नए लोगों के लिए देखिए, हमारे यहाँ एक डेयरी चलती है, यहाँ बगल में हमारे गांव के ही बड़ी डेयरी फार्म जो है चलता है। चाहते हैं? जी तो सीखने के लिए वहाँ से बहुत कुछ मिला है हम लोगों को। वो डेयरी जो है हमारे एक चाचा है, टुन्ना चाचा, जी। आनंद प्रकाश सिंह उर्फ टुन्ना सिंह, जी जी उनकी डेयरी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ गाय है। तो बड़ी संख्या में गाय है, सॉरी मात्रा नहीं, संख्या में गाय है। तो वहाँ से सीखने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ मिला। तो इस हिसाब से जो है हम लोग काम कर रहे हैं। जी। गांव में लोग जागरूक हैं गायों के प्रति, पशुपालन के प्रति, क्योंकि सुबह 1 घंटे का काम रहता है, शाम को 1 घंटे का काम रहता है। तो एक तरह से व्यायाम और वर्जिश भी हो जाता है, और अपने पास जानवर है, घर में दूध हो जाता है और मुनाफा भी हो जाता है। कहीं न कहीं देखा जाए तो गांव में एक आय का बढ़िया स्रोत बन जाता है बहुत इससे। बढ़िया स्रोत है सर। जो है बाहर जाने से अच्छा है कि आप 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, जी अगर आपका 10 गैया हो गई है जी जी। तो आपका बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। चलेंगे सर, थोड़ा सा आपके सेट को भी देखेंगे, आइए सर। कैसे जो है कि आपने इसको मैनेज कर रखा है। थोड़ा सा इसका एरिया बता दीजिए आप, कितना एरिया में इसको आपने बनवा रखा है? विश्व में सर एरिया मान लीजिए हमारा ये एक विश्व में है। एक विस्सा में पूरा जी मतलब? हाँ, एक विश्व में है। इधर हमारा एक हाल हो गया है, जी एक पक्का निर्माण है, जी जी और नीचे फर्श हमने करा दिया है, मैट लगा दिया है, इधर कुंडिया लगा दिया हमने, जी। और पक्का निर्माण हमने जो है कर दिया है। काफी साफ सफाई भी है। ऊपर क्या मतलब? ऊपर इसमें स्टोर है हमारा, जी। केवल स्टोर है, भूसे का स्टोर है। अच्छा, ऊपर भूसा रखवा देते हैं? समस्या सर हमारे यहाँ, हमारा गांव जो है गंगा नदी के किनारे है, बाढ़ का इलाका है, थोड़ी जी। जगह की हम लोगों की समस्या हो रहा है। कितने महीने का स्टॉक जो है लगा लेते हैं चारे का? ये हमारा 1 साल का स्टॉक ऊपर है। एक ही बार रखवा देते एक हैं? ही बार एक 1 साल का बना लेते हैं। और ये धान का पुआल जो है हम वो भी रख लेते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए रखते हैं, जी उसको खिलाना नहीं चाहते हैं जी। लेकिन अगर मान लीजिए भूसा चारा कम है तो पुआल का जो है। एक चीज हम देख रहे हैं कि बड़ा सस्ता और बढ़िया जुगाड़ है आपका। जी, ये जो आपका नाद है, ड्रम वाला हिसाब। ड्रम वाला, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए ये ड्रम है, इसको हम कटवा दिए हैं, जी और इसको इसमें चारा पानी करने में थोड़ा सुविधा रहता है, हाथ में नहीं लगता है। पहला चीज तो ये है। जी। और इसको उठा के हम गाय, जैसे मान लीजिए हमारी बड़ी, अगर वो जो देसी नाद है, जी जी एक ही जगह पड़ा रह जाता है तो उसके नीचे गंदगी हो जाती है, उसको धुलने में दिक्कत होती है। उसको कितना भी आप धुल देंगे उसमें महक रहता है। जी जी। और इसमें जो है हमारा ड्रम है, इसमें चलाने में हाथ में नहीं लगता है, और साफ सफाई हो जाता है, हल्का रहता है। जी। इसको हम बाहर कर लेते हैं, बाहर खिलाना है, जगह बदल के खिलाना है वहाँ खिला देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बढ़िया है एक तरह से। ये चीज बढ़िया है। जी हाँ, एक तरह से बढ़िया है, और साफ सफाई भी बढ़िया अच्छा, रहता बाहर भी इसको रख के खिला देते हैं और अंदर भी जब जरूरत पड़ती है। है? अंदर भी उसको धुलने में, साफ सफाई करने में जो है सुविधा रहती है। जी। मैट भी आपने काफी अच्छा लगा रखा है। मैट लगा के जो है ठीक ठाक है, धुलाई वुलाई हो जाता है। ये क्या चीज है सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये हम बेलचा रख लिए हैं, अच्छा, हाथ से क्या गोबर करते ना उठाना पड़े ठंडियों में। अच्छा, इससे गोबर उठा लेते गोबर हैं? अपना बेलचे से उठा के बाहर डाल दिए, इकट्ठा कर दिए। तो मतलब अकेले पूरा इनको मैनेज कर लेते हैं आप? अकेले हैं, घर में और परिवार में लोग हैं, जी। सहयोग कर देते हैं, कहीं न बहुत समस्या नहीं कहीं होती। लोगों को सीखने की जरूरत है आपसे। जी। और ये मनोरंजन में हो जाता है। जी 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 मनोरंजन में ही हो जाता है। 1 घंटे 1.5 घंटे सुबह लगता है, जी। और 1-1.5 घंटे शाम को जो है। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और इतना कीमती समय आपने दिया हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।